सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बेसिक मास्टर क्रिएशन पर जानकारी। आज हम देखेंगे कि टैली में मास्टर रिपोर्ट्स तैयार और निर्माण करने के लिए किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जाता है। टैली में ट्रांजैक्शन करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मास्टर्स क्रिएट करना। अगर मास्टर्स उचित रूप से क्रिएट किए गए हैं तो फिर ट्रांजैक्शन किया जाएगा और उसके अनुसार ही रिपोर्ट्स निर्माण की जाएगी। सही आउटपुट प्राप्त करने के लिए जीएसटी सेटिंग्स उचित रूप से किए जाने चाहिए। इसलिए टैली में मास्टर निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जब बेसिक मास्टर क्रिएशन यूजिंग टैली शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है टैली में स्टैंडर्ड मास्टर्स क्रिएट करना। जब हम F11 प्रेस करते हैं और कुछ फीचर्स एक्टिवेट करते हैं तब कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी जैसी अतिरिक्त एंट्रीज उपलब्ध होती हैं। अभी के लिए हम बेसिक मास्टर क्रिएशन देखेंगे जिसका उपयोग जीएसटी ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाएगा। इसमें निम्नानुसार बातें शामिल हैं। कंपनी क्रिएशन। इस कंपनी का उपयोग ट्रांजैक्शन के लिए किया जाएगा। यहां हम पता, जीएसटीआईएन नंबर आदि एंटर करते हैं। कंपनी क्रिएशन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमने चुना हुआ राज्य इस कंपनी के संबंधित ट्रांजैक्शंस को तय करेगा। चूंकि हम जिस राज्य में हैं, वो सिलेक्टेड राज्य होगा। कंपनी जहां स्थित है उसके आधार पर आप विभिन्न राज्यों को चुन सकते हैं और उसके अनुसार रिपोर्ट्स निर्माण किए जाएंगे। अकाउंट्स मास्टर। हमने इसे पहले देखा है। इसमें ग्रुप और लेजर्स शामिल हैं। इन्वेंट्री मास्टर। इसमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजर शामिल हैं। टैली में मास्टर क्रिएशन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हम अकाउंट्स और इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करते हैं, परंतु कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक बार अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं तो फिर हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत क्यों है। अगर हम अकाउंट लेजर क्रिएट करते हैं तो फिर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने की जरूरत क्यों है। हमें यूनिट ऑफ मेजर एंटर करने की जरूरत क्यों है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि टैली का उपयोग पहले केवल अकाउंटिंग की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता था। आज कई सारी कंपनियां टैली का इस्तेमाल इन्वेंट्री फीचर्स, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स का उपयोग करके केवल उनके अकाउंट्स को बनाए रखने के लिए करती हैं। आपने अपने पिछले कोर्स में ग्रुप और आइटम्स के बारे में जरूर सीखा होगा। इस पाठ में हम इनके बारे में सीखेंगे तथा देखेंगे कि जीएसटी के लिए ये किस प्रकार से लागू हैं। परंतु इससे पहले चलिए समझ लेते हैं कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स क्या हैं। जब आप टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तब कुछ डिफॉल्ट अकाउंट ग्रुप्स कंपनी के साथ जुड़ते हैं। वहां बैलेंस शीट के साथ जुड़े हुए डिफॉल्ट 28 अकाउंट ग्रुप्स होते हैं और 2 लेजर्स होते हैं। ये बात बैलेंस शीट को प्रभावित करती है। अगर आप परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो परचेज ग्रुप के अंतर्गत आना चाहिए। अगर आप डेटर, जो कस्टमर है, क्रिएट करते हैं तो वो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप्स के अंतर्गत आना चाहिए और उसके अनुसार बैलेंस शीट प्रभावित होगी। ये स्टॉक ग्रुप के लिए भी लागू है। स्टॉक ग्रुप क्या है? हमें इसे क्रिएट करना चाहिए। जब हम मॉल में जाते हैं तब शोरूम में कई सारे टेलीविजन दिखते हैं। टेलीविजन विभिन्न कीमत और साइज के होते हैं। ये स्टॉक ग्रुप के लिए भी लागू है। जब हम स्टॉक ग्रुप कहते हैं तब उसमें टेलीविजन शामिल है और जब हम स्टॉक आइटम कहते हैं
तब उसमें 28 इंचेस, 64 इंचेस जैसे विभिन्न साइजेस के टेलीविजन शामिल होते हैं। यूनिट ऑफ मेजर का अर्थ है कि हम टेलीविजन का मापन किस प्रकार से करते हैं। क्या ये नंबर्स या बॉक्सेस में मापा जाएगा? अब हमें अकाउंटिंग और इन्वेंटरी मास्टर्स क्या है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कल्पना प्राप्त हुई है। हम अकाउंट्स मास्टर्स में निम्नलिखित चीजें क्रिएट करने जा रहे हैं: परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सीजीएसटी। हमने इसके पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में चर्चा की है। ये सभी जीएसटी के लिए आवश्यक मूलभूत मास्टर्स हैं। इसके अनुसार हम कुछ सप्लायर्स और कस्टमर्स क्रिएट करेंगे। कस्टमर्स के अंतर्गत हम कुछ रजिस्टर्ड कस्टमर्स और कंज्यूमर क्रिएट करेंगे। इसी प्रकार हम इन्वेंटरी मास्टर के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप में विभिन्न स्टॉक आइटम्स शामिल होते हैं। स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत विभिन्न स्टॉक आइटम को वर्गीकृत करने के लिए कोई मानक यानी स्टैंडर्ड नहीं है। वर्गीकरण कंपनी पर आधारित होता है। हम जीएसटी की आवश्यकताओं के अनुसार स्टॉक आइटम्स को भी क्रिएट करेंगे। इसका अर्थ है कि हम काजू, पनीर और ब्रांडेड मूंगफली का तेल जैसे आइटम्स जिनकी जीएसटी 5% है, क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हर आइटम को नंबर दिया गया है। तो ये नंबर्स क्या हैं? ये HSN कोड है। एक बार इन कोड्स को टैली में एंटर करने पर हमें समझ में आएगा कि ये क्या सूचित करते हैं। HSN कोड्स टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट करेंगे जिन्हें 12%, 18% और 28% जीएसटी लागू है। तो चलिए इसके लिए कंपनी और मास्टर्स क्रिएट करते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजर भी महत्वपूर्ण हैं। हम किलो, नंबर्स और लीटर्स के रूप में विभिन्न यूनिट्स ऑफ मेजर एंटर करेंगे। ये तब एंटर किया जाता है जब स्टॉक आइटम क्रिएट किया जाता है। इसके बाद हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। डेसिमल प्लेस की संख्या एंटर करना जरूरी होता है जब यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ मेजर का उपयोग करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए आपने बहुत ही सावधानी पूर्वक यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करने तथा डेसिमल पॉइंट्स की संख्याओं की सेटिंग्स करनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि टैली में मास्टर्स किस प्रकार क्रिएट किए जाते हैं। कंपनी क्रिएशन और जीएसटी फीचर एक्टिवेशन। अब हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। प्राथमिक बात है टैली आइकन पर डबल क्लिक करना। जब हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तब हम फुल मोड में कंपनी स्क्रीन देखते हैं। जब हम एंटर प्रेस करते हैं तब हम कंपनी डिटेल्स देख सकते हैं। हम नाम, पता, राज्य, देश और पिन कोड देख सकते हैं। हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइनेंशियल ईयर और पासवर्ड देख सकते हैं। अब हम RN डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम से एक कंपनी क्रिएट करेंगे और उसका पता एंटर करेंगे। जब हम पता एंटर करते हैं, टैली द्वारा हमें राज्यों और देशों की सूची दी जाती है। हमें इस सूची को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सूची से सिलेक्ट किए गए राज्य के आधार पर टैक्सेशन तय किया जाता है। हम राज्य को सिलेक्ट करेंगे और फिर पिन कोड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करेंगे। हम वेबसाइट के साथ साथ फैक्स नंबर तथा ईमेल एड्रेस भी एंटर करेंगे। अंत में 1/4/2017 के रूप में फाइनेंशियल ईयर को एंटर करें, जो पुस्तकों यानी बुक्स के लिए भी प्रारंभिक तारीख है। दोनों की तारीख वही है क्योंकि हम सैंपल कंपनी तैयार कर रहे हैं। यद्यपि
वास्तव में ये तारीख अलग अलग होंगी। भारत में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल और अगले मार्च के बीच का होता है। पुस्तकों की प्रारंभिक तारीख वो होती है जब व्यवसाय शुरू किया जाता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय अप्रैल में शुरू किया जाए। ये वर्ष के किसी भी महीने से शुरू किया जा सकता है। तो हम उस तारीख को एंटर कर सकते हैं जब व्यवसाय को शुरू किया गया है, परंतु इस मामले में हम इसे फाइनेंशियल ईयर के समान रखेंगे। ये सिक्योरिटी कंट्रोल पर भी लागू होता है। अगर आप टैली की सूची में अपनी कंपनी का नाम प्रदर्शित नहीं करना चाहते, तो आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड को निर्दिष्ट करना चाहिए। परंतु याद रखें कि इस पासवर्ड को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो डेटा को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल आपको टैली में कंपनी की जानकारी एक्सेस करने वाले विभिन्न यूजर्स को प्रतिबंध करने में मदद करता है। आप ऐसे अधिकारों को सेट कर सकते हैं कि कुछ ही यूजर्स विशिष्ट रिपोर्ट को देख सकते हैं, ना कि अन्य लोग। टैली में रिमोट स्तर की सिक्योरिटी होती है, जिसे बनाए रखा जा सकता है। अभी के लिए हम यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को नो के लिए सेट करेंगे। हम निम्नानुसार बेसिक डिटेल्स भी सेट करेंगे। बेस करेंसी सिंबल रुपीस, फॉर्मल नेम INR, suffix symbol to amount no, add space between amount or symbol, show amount in millions no, number of decimal places 2, word representing amount after decimal पैसा, number of decimal places for amount in words 2। इस प्रकार कंपनी क्रिएट की जाती है। ये मूलधारी मुद्दे हैं। हम इन बदलावों को एक्सेप्ट करेंगे और कंपनी का डेटा सेव करेंगे। चूंकि अब हमने कंपनी क्रिएट की है, हम जीएसटी एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए हमें स्क्रीन के नीचे दाईं तरफ स्थित F11 प्रेस करके फीचर्स सिलेक्ट करना जरूरी है। एंटर प्रेस करके स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन को सिलेक्ट करें। पहला विकल्प जीएसटी है। इसे यस के लिए सेट करें। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स के लिए यस सेट करें। अब राज्य को सिलेक्ट करें और GSTIN नंबर और एप्लीकेबल डेट को एंटर करें। हम जीएसटी डिटेल्स को ऑल्टर नहीं करना चाहते, क्योंकि कंपनी में विभिन्न प्रकार के जीएसटी रेट्स हैं। वहां मल्टीपल रेट्स और मल्टीपल आइटम्स हैं। वहां विशिष्ट प्रतिशत नहीं है, इसलिए हम इस विकल्प को नो के लिए सेट करेंगे। जीएसटी क्लासिफिकेशन के लिए नो सेट करें, क्योंकि हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है। अन्य विकल्पों के लिए नो सेट करें। एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस करें और बदलाव सेव करें। हम सर्विस टैक्स, TDS, TCS और आदि सहित अन्य किसी भी फीचर को एक्टिवेट नहीं करना चाहते, इसलिए हम बदलाव एक्सेप्ट करेंगे। बदलाव सेव करके हम जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करते हैं। अकाउंट मास्टर क्रिएशन। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम इस कंपनी के लिए मास्टर्स क्रिएट करेंगे। ऐसा करने के लिए पहले हम इस स्क्रीन को समझेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें टैली के मुख्य स्क्रीन पर ले जाया जाता है। इसे गेटवे ऑफ टैली कहा जाता है। यहां आप अकाउंट्स और इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका उपयोग करके आप भविष्य में ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हैं। यूटिलिटी हिस्सा थोड़ा सा तकनीकी मामला है। आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं और इसका उपयोग करके बैंकिंग डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। एंटर किए हुए डेटा और बुक डिटेल्स के आधार पर रिपोर्ट्स जनरेट किए जाएंगे। इन रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी आदि से संबंधित रिपोर्ट्स शामिल हैं। हम अकाउंट्स की जानकारी के साथ शुरुआत करेंगे। अकाउंट्स को क्रिएट करने से पहले एंटर प्रेस करें या अकाउंट्स इन्फो स्क्रीन में जाने के लिए ए प्रेस करें। इसमें आप ग्रुप्स और लेजर्स देखेंगे। जैसे कि पहले ही चर्चा की गई है, टैली में कुछ डिफॉल्ट ग्रुप्स होते हैं। हम इन ग्रुप्स को बाद में देखेंगे। पहले ग्रुप्स देखने के लिए एंटर प्रेस करें। आप डिस्प्ले और ऑल्टर विकल्पों को देख सकते हैं। सभी मौजूदा ग्रुप्स को देखने के लिए डिस्प्ले विकल्पों को सिलेक्ट करें। बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करें। यहां आप एडिशनल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एस्केप प्रेस करें। अब हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। विभिन्न विकल्पों को देखने के लिए लेजर्स को सिलेक्ट करें, जैसे कि क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर। क्रिएट को चुनें और आप विशिष्ट स्वरूप में लेजर क्रिएशन स्क्रीन देखेंगे। हम परचेस अकाउंट के लिए लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले, अगर आप इस अकाउंट के लिए विभिन्न नामों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नाम और उपनाम एंटर करें। अब हमें ग्रुप को सिलेक्ट करना जरूरी है। यहां आपको सावधान रहना जरूरी है, जैसे कि क्या आप परचेज अकाउंट के लिए ग्रुप के रूप में परचेज या परचेज जीएसटी को चुनना चाहते हैं। अगर आप उचित ग्रुप को नहीं चुनते, तो फिर उचित रिपोर्ट्स जनरेट नहीं होंगे। टैली में परचेज अकाउंट के लिए विशेष रूप से क्रिएट किया गया परचेज ग्रुप है, इसलिए हम इस ग्रुप को चुनेंगे। जब हम इस अकाउंट को चुनते हैं, तब स्क्रीन पर कुछ बदलाव होते हैं। क्या आप बदलाव देख सकते हैं? आप देखेंगे कि सिलेक्शन के बाद कुछ फीचर्स एक्टिवेट होते हैं। पहला फीचर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड होता है। हम परचेज डिटेल्स एंटर करेंगे, परंतु क्या हम इन्वेंटरी डिटेल्स के साथ मटेरियल डिटेल्स को सेव करने जा रहे हैं? परचेज की जानकारी इन्वेंट्री है। जैसे कि अगर हमने 10,000 रुपए कीमत का माल खरीदा, तो क्या हम इस परचेज के लिए मटेरियल डिटेल्स को बनाए रखने जा रहे हैं? क्या हम आइटम्स का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं? अगर जवाब यस है, तो फिर इस विकल्प को यस के लिए सेट करें। अब हम अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट को देखेंगे, जो है जीएसटी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। इस जीएसटी एप्लीकेबल? इसका जवाब एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स के लिए नो को सिलेक्ट करें। अब सप्लाई के प्रकार को सिलेक्ट करें। इज इट गुड्स और सर्विसेज? हम गुड्स को चुनेंगे। हमने जीएसटी डिटेल्स को ऑल्टर नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास विभिन्न प्रकार के जीएसटी रेट्स हैं। हम हर एक जीएसटी रेट का उपयोग करना चाहते हैं, और इसलिए हमने जीएसटी डिटेल्स को ऑल्टर नहीं किया है। वहां बैंक डिटेल्स नहीं है, इसलिए एंटर प्रेस करें। हम कोई ओपनिंग बैलेंस एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस कंपनी को सैंपल कंपनी के रूप में क्रिएट किया है। बदलाव सेव करने के लिए एंटर प्रेस करें या वाई अक्षर को सिलेक्ट करें। इस प्रकार हमने परचेज लेजर क्रिएट किया है। सेल्स लेजर क्रिएट करना। पिछली बार हमने जिस प्रकार परचेज लेजर क्रिएट किया था, उसी तरह अब हम सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे। नाम एंटर करें और ग्रुप के रूप में सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करें। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड के लिए यस सेट करें। चूंकि जीएसटी लागू है, यस को सिलेक्ट करें। हमें किसी भी विशिष्ट जीएसटी डिटेल्स को सेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नो को सिलेक्ट करें। सेवा का प्रकार गुड्स होगा, क्योंकि आरएन डिस्ट्रीब्यूटर्स ये कंपनी माल का सप्लाई करती है, सेवाओं का नहीं। वर्तमान में हम किसी भी प्रकार के बैंक डिटेल्स को एंटर नहीं करना चाहते।
चूंकि हमारे पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, किसी भी डिटेल्स को एंटर मत करें। अब एंटर प्रेस करें या बदलाव सेव करने के लिए Y को सिलेक्ट करें। इस प्रकार हमने सेल्स और परचेज दोनों लेजर्स क्रिएट किए हैं। टैक्सेशन लेजर क्रिएट करना। चलिए टैक्सेशन लेजर क्रिएट करते हैं जो CGST है। ये ड्यूटीज और टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। किए गए बदलाव ध्यानपूर्वक देखिए। जब ड्यूटीज और टैक्सेस विकल्प को सिलेक्ट किया जाता है, नए फीचर्स और सिलेक्शंस एक्टिवेट होते हैं। जब हम ड्यूटीज और टैक्सेस को सिलेक्ट करते हैं, तो हम टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स निर्देशित कर सकते हैं। हम दो विकल्पों को देख सकते हैं, अदर्स और GST। GST में हम टैक्स के प्रकार को सिलेक्ट करते हैं। क्या यह स्टेट टैक्स या इंटीग्रेटेड टैक्स है? नहीं, ये राज्य यानी स्टेट टैक्स है। तो हम सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करेंगे। टैक्स प्रतिशत 0 रखेंगे। इसे बाद में शामिल किया जाएगा। इसे इसलिए 0 रखा है क्योंकि इसे परचेज और सेल्स में 0 पर भी सेट किया गया था, इसलिए इसे यहां 0 पर सेट करेंगे। ये तब स्पष्ट हो जाएगा जब हम कुछ परचेज या सेल्स ट्रांजैक्शन करते हैं। अगली मेथड राउंडिंग है। जब हम इस प्रकार की परचेज एंट्री करते हैं, तब अगर हम GST अमाउंट को डेसिमल संख्या में नहीं चाहते, तो फिर हमें राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत होती है। डाउनवर्ड राउंडिंग में अगर डेसिमल वैल्यू 50 या 99 पैसे है, तो फिर ये अपने आप 0 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अपवर्ड राउंडिंग में अगर डेसिमल वैल्यू 1 पैसा है, तो फिर ये अपने आप 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टैली द्वारा वैल्यू में 99 पैसे शामिल किए जाएंगे। नॉर्मल राउंडिंग में अगर राउंडिंग अमाउंट 49 यानी 50 पैसे से कम है, तो फिर टैली 49 पैसे हटाएगी। अगर राउंडिंग अमाउंट 51 पैसे है, तो फिर टैली द्वारा उसमें 49 पैसे शामिल करके उसे 1 रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा। वर्तमान में हम नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। बैंक डिटेल्स के लिए हम नो को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम किसी भी जानकारी को एंटर नहीं करना चाहते और एंटर प्रेस करेंगे। वहां ओपनिंग बैलेंस नहीं है। चलिए सेटिंग्स को सेव करते हैं। इसका अर्थ है कि यस को सिलेक्ट करके सेटिंग्स को एक्सेप्ट करना। बदलाव एक्सेप्ट करने के लिए Y या एंटर प्रेस करें। अब GST विकल्प में पहला लेजर क्रिएट किया गया है। अब हम SGST क्रिएट करेंगे। हम फिर से ड्यूटीज और टैक्सेस विकल्प को सिलेक्ट करेंगे और GST को चुनें और फिर स्टेट टैक्स को चुनें। 0 नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करें और 2 बार एंटर प्रेस करें। एंटर को सिलेक्ट करके बदलाव एक्सेप्ट करें। अगला IGST होगा। ड्यूटीज और टैक्सेस विकल्प GST इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट करें, 0 रखें और नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करें। 2 बार एंटर सिलेक्ट करें और बदलाव एक्सेप्ट करें। इस प्रकार सेल्स, परचेज और GST के लिए लेजर्स क्रिएट किए गए हैं। प्रिय दोस्तों, हमने CGST, SGST और IGST के लिए लेजर्स के साथ सेल्स और परचेज अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रिएट करना। हम कुछ क्रेडिटर्स और डेटर्स क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम उसी मेथड का उपयोग करेंगे। अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, क्रिएट। यहां हम लेजर का नाम एंटर करेंगे। हम DBS गुड सप्लायर नाम के साथ एक लेजर क्रिएट करेंगे और 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहां जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करेंगे
और स्क्रीन बदलेगी। हम बिल वाइज डिटेल्स को बनाए रखेंगे। अगर आप कुछ क्रेडिट अवधि चाहते हैं तो आप उसे यहां सेट कर सकते हैं। अगर आप सेट नहीं करना चाहते तो एस्केप प्रेस करें। फिर से एस्केप प्रेस करें। नाम, देश और राज्य सहित पते को एंटर करें। राज्य को निर्देशित करना आवश्यक है, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन राज्य से बाहर होता है तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तब हम देखेंगे कि किस प्रकार की त्रुटि में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। अभी के लिए हम किसी एक राज्य को चुनते हैं और संबंधित पिन कोड को एंटर करते हैं। अगर आपके पास बैंक डिटेल्स हैं तो उन्हें एंटर करें। अगर आपके पास पैन नंबर है तो फिर उसे एंटर करें। अब जीएसटी डिटेल्स के लिए यस को सिलेक्ट करें। चलिए यस कहते हैं और जीएसटी डिटेल्स एंटर करते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रकार रेगुलर है। अगर आपके पास जीएसटी आईएन नंबर है तो फिर उसे एंटर करें। अगर ये गलत है तो फिर टैली द्वारा वो सूचित किया जाएगा। टैली द्वारा सूचित किया जाता है कि ये गलत है, इसलिए हम उसे सही करेंगे। यह पार्टी का प्रकार एप्लीकेबल नहीं होगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर को नो के लिए सेट करें। अब हम इस स्क्रीन से बाहर जाएंगे। सेव प्रेस करें और यस या नो चुनें। इसी प्रकार से हम मूव डेटर्स और क्रेडिटर्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्रेडिटर क्रिएट किए हैं और अब हम डेटर क्रिएट करेंगे। जियो सुपर शॉपी ये हमारा कस्टमर है। सन्ड्री डेटर्स को सिलेक्ट करें और बैलेंस को यस के लिए सेट करें। इन्वेंट्री के लिए नो सेट करें। पता एंटर करें जिसमें नाम, देश और राज्य शामिल है। पिन कोड एंटर करें। अगर आपके पास बैंक डिटेल्स है तो उन्हें एंटर करें। जीएसटी डिटेल्स को यस के लिए सेट करें और फिर जीएसटी डिटेल्स को एंटर करें। पार्टी टाइप के लिए नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करें। ई कॉमर्स ऑपरेटर को नो के लिए सेट करें और बदलाव सेव करें। अब हम एक और डेटर क्रिएट करेंगे जो हमारे राज्य से बाहर है। सन्ड्री डेटर्स को सिलेक्ट करें और बैलेंस को यस के लिए सेट करें। इन्वेंट्री के लिए नो सेट करें। पता एंटर करें। कस्टमर दूसरे राज्य से है, इसलिए दूसरे राज्य का नाम एंटर करें और फिर पिन कोड एंटर करें। अगर आपके पास बैंक डिटेल्स हैं तो फिर उन्हें एंटर करें। जीएसटी डिटेल्स को यस के लिए सेट करें और जीएसटी डिटेल्स को एंटर करें। रजिस्ट्रेशन का प्रकार रेगुलर है। अगर आपके पास जीएसटी आईएन नंबर है तो फिर उसे एंटर करें। पार्टी टाइप के लिए नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करें। ई कॉमर्स ऑपरेटर को नो के लिए सेट करें और बदलाव सेव करें। अब हम कुछ एंड यूजर्स को क्रिएट करेंगे जो हमारे कस्टमर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स को सिलेक्ट करें और बैलेंस को यस के लिए सेट करें। इन्वेंट्री के लिए नो सेट करें। पता, राज्य और पिन कोड एंटर करें। अगर आपके पास बैंक डिटेल्स है तो उन्हें एंटर करें। जीएसटी डिटेल्स को यस के लिए सेट करें और जीएसटी डिटेल्स को एंटर करें। रजिस्ट्रेशन का प्रकार कंज्यूमर है क्योंकि ये उपभोक्ता के लिए है। एंटर प्रेस करें क्योंकि जीएसटी आईएन नंबर लागू नहीं है। अगर पार्टी नियमित डीलर है या रजिस्टर्ड डीलर है तो फिर केवल तभी टैली द्वारा जीएसटी आईएन नंबर एंटर करने के बारे में पूछा जाता है। क्योंकि ये कस्टमर है, इसलिए जीएसटी आईएन नंबर लागू नहीं है। एंटर प्रेस करें और बदलाव सेव करने के लिए यस प्रेस करें।
इस प्रकार हमने परचेज, सेल्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स और टैक्सेशन जैसे हमारे मास्टर्स क्रिएट किए हैं। ये सभी बेसिक टैली डेटा की एंट्रीज हैं। अगले भाग में हम इन्वेंटरी मास्टर्स क्रिएट करेंगे।